सत साहिब सदगुरु नमः। मंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। मंदी छोड़ गरीब साहिब। संगति को अंग। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्मिक, संगति का रंग अवश्य देखने को मिलता है। संगति से जीव के शुभ और अशुभ कार्यों का निर्माण होता है और इसकी जीवन पर अमिट छाप भी पड़ती है। जिसकी जैसी संगति होती है, प्राय उसका जीवन भी वैसा ही देखने को मिलता है। कुसंगति के कुप्रभाव से अच्छा मनुष्य भी बुरा बन जाता है और अपने धर्म से गिर जाता है। वह सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल पड़ता है। साहिब कबीर ने अपनी वाणियों के माध्यम से संगति का अध्याय समझाया। साखी। कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावसी देखे सुमति बताए। कबीर साहब कहते हैं, नित प्रति साधु संगतों की संगति से हमें जानना चाहिए, जिसका विलक्षण प्रभाव जीवन पर पड़ता है। कबीर संगत साधु की कभी न निष्फल जाए, जो पे बोवे भून के फूले फूल अकाए। साधु संगत जी, साहिब कबीर कहते हैं, साधु की संगति कभी निष्फल नहीं जाती, कुछ न कुछ अवश्य प्रभाव जरूर पड़ता है। इसमें ऐसा रहस्य है, जैसे बीज भूनकर भी बोए तो खेती खूब फलती फूलती है। कबीर संगत साधु की जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। अब साहिब कबीर कहते हैं कि साधुओं की संगत में जाने से अच्छा भोजन न मिले, मात्र जो की भूसी मिले तो भी प्रेम से खाओ, परंतु यदि खीर खांड का भोजन मिले तो निग्रह के संग फिर भी मत जाओ, कुसंगति से दूर रहो। कबीर संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। अब साहिब कबीर फरमाते हैं, साधु की संगति इत्र बेचने वाले उस गंदी के समान होती है, जो हमें चाहे इत्र ना दे परंतु उसके पास जाने सुगंध अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार साधु संगति से आपकी संगत भी सुधरती है और आपकी कुबुद्धि बुद्धि में बदल जाती है। कबीर संगत साधु की जो कर जाने कोय, सकल बिरत चंदन भये वासन चंदन होए। कबीर साहब कहते हैं, जो कोई साधु की संगत करता है वह उसे गुण महत्व को जानता है। जिस प्रकार चंदन वृक्ष के पास वाले वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं, परंतु बांस का पेड़ चंदन नहीं होता, क्योंकि वह बीच से पोला और ऊपर से कठोर होता है। इसी प्रकार ये अभिमानी लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। साध संगत जी साहिब कहते हैं, चाहे एक घड़ी आधी घड़ी या आधी से भी आधी घड़ी आपको, जहाँ घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा जिया जीवत भाई मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती, गुरु की आह्वान नहीं होता, संत जन मेहमान बनकर नहीं आता, अर्थात कभी वह घर में सत्संग ना हो तो वह घर संकट और वैराग से घिरा रहते हैं। वहां ने मृत्यु ने अपना डेरा डाला हुआ, इस प्रकार समझना चाहिए। शमशान के बराबर इसकी संज्ञा दी गई है साहिब के बिल्कुल। कबीर कलहरू कल्पना संगति से जाए, दुख वासो भागा फिरे सुख में रहे समाये। साहिब कहते हैं, मन की सभी कल्प से कल्पनाएं संगति से चली जाती है, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में दुख भी उससे भागा भागा फिरता है। मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कुछ न आवे हाथ। चाहे मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ सभी जगह तीर्थ स्थानों पर घूम के आओ, परंतु जब तक साधु संगति प्राप्त नहीं होगी, हरि भजन नहीं करोगे, तब तक हाथ में कुछ नहीं लगेगा, मन की शांति नहीं आएगी, ऐसा ही बना रहेगा। साखी शब्द बहुते सुना मिटाने मन का दाग, संगति सो सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। अब साहिब कहते हैं, साध संगत जी, साखी शब्द वाणी बहुत सुना और सुनते भी जा रहे, परंतु इससे मन के मैले दाग नहीं मिटते, ना ही मिटे, दोष विकार समाप्त नहीं हुए।
संगति में जाने से सुधार होता है, सत्संग में जाने से सुधार होता है। और आपका पहला सत्संग कबीर बीजक है। कबीर बीजक का जब आप पढ़ते हो तो आपका सत्संग शुरू हो जाता है, उससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। भुवगम बास न धुइए, चंदन दोष न लाए, सब अंग सो विष सो भरे, अमृत कहाँ समाये। सर्प चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन की सुगंध उसके तन अंगों में नहीं समाती। इसमें चंदन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सर्प का सारा शरीर ही विष से भरा हुआ है। ऐसे में अमृत रूपी सुगंध कैसे प्रवेश करे। इसी प्रकार सत्संग में जाते रहने से यदि कोई सुधार नहीं हुआ तो उसके अंदर विषैले दोषों का भरा पड़ा है। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न गिराए, कदली सी भुजंग एक बूंद तिर जाए। साध संगत जी साहब कहते हैं कुसंगत मत करो, क्योंकि पत्थर जल पर नहीं तैर सकता। अर्थात जैसे पत्थर पर बैठकर नदी पार नहीं कर सकता, वैसा ही कुसंगत से भला नहीं हो सकता। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में पड़ने से, कपूर में, सीपी में पड़ने से मोती और सर्प के मुख में विष हो जाता है। कबीर गिरिये पर्वत शिखर ते, परिये धरनी बंझार, मूर्ख मित्र न कीजिए बूढ़ों का निदान। चाहे पर्वत शिखर से गिर पड़ो, यह मर जाना भी अच्छा, और धरती फट जाए उसमें समा जाना भी अच्छा। चाहे अंधकूप में डूब मरो, परंतु मूर्ख मित्र कभी मत बनाओ, जो बात बात पर चिढ़ा करते हैं। ऐसे मित्र अब देखते हैं आसपास, बहुत सारे गुरुओं को लेकर जिरा चलती रहती है। अब साहब कहते हैं ऊंचे कुल कह जन्मिया, करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल परिवार में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, जब तक उसका कर्म, उसका आचरण अच्छा नहीं हो। यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो भी वह साधु संतों की दृष्टि में निंदनीय ही होता है। साहब कहते हैं चर्चा करूं तब चोटे, ज्ञान करूं तब धोए, ध्यान धरो तब एकला एक न दूजा कोई। साध संगत जी सत्संग चर्चा खुले में चौराहे पे करो, इससे सभी को लाभ प्राप्त हो। उसका ज्ञान गोष्ठी तो केवल जिज्ञासु और उपदेश हो, परंतु जब ध्यान साधना करनी तो एकाग्र अकेले होकर करनी चाहिए, आसपास कोई नहीं होना चाहिए। संत सुरसुरी गंग जल, आनी पखारा अंग, मैले से निर्मल भया साधु जन के संग। साधु संत देव नदी गंगा के जल समान होते हैं, जिसमें जिज्ञासु भक्तजन आकर अपने तन को, मन को पवित्र करते हैं। उनके दर्शन से स्वयं को पवित्र करते हैं। जो लोग विषय वासनाओं से मले हुए हैं, मैले हैं, साधु संत की संगति में आकर वह निर्मल हो जाते हैं। तो साहब कबीर साहब ने अपने वाणियों के माध्यम से सभी को समझाया संगति का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अच्छी संगति से आप मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हो। सत्संग तो आएगा ही जीवन में, और अगर आपकी कुसंगति है तो तुरंत उसको त्याग दे और अच्छी संगति में बैठे और सत्संग का लाभ ले। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बंदी छोड़ कबीर साहेब की।